आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्रुतियों में श्री राधा माधव का किस तरह का वर्णन है, उसके बारे में यह सूक्ष्म वृत्तांत 2-3 मिनट का आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, भगवान श्री हरि श्री कृष्ण ही परमदेव हैं। ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 के 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण परमात्मा हैं। गोप गोपियां उनकी सेवा करती हैं। वृंदा यानी कि तुलसी उनकी आराधना करती है। वे वृंदावन के ही स्वामी हैं और वे ही एकमात्र परमेश्वर हैं। उन भगवान श्री कृष्ण की अनादिनी, संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया आदि बहुत प्रकार की शक्तियां हैं। इनमें अनादिनी श्री कृष्ण के द्वारा आराधिता हैं। श्री राधा भी श्री कृष्ण की सदा समाराधन करती हैं, अतः वे राधिका कहलाती हैं। ये श्री राधा और रस सागर श्री कृष्ण एक ही शरीर हैं। लीला के लिए ये 2 बन गए हैं। श्री राधा भगवान श्री हरि की संपूर्ण ईश्वरी हैं, संपूर्ण सनातनी विद्या हैं। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। एकांत में चारों वेद इनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मवेता इन्हीं की प्राप्ति का निरूपण करते हैं। दोस्तों, ब्रह्म विद्या मई वैष्णवी माया ही देव की रूप में प्रकट हुई। ब्रह्म विद्यामयी वैष्णवी माया देवकी के रूप में ही प्रकट हुई। निगम यानी कि वेद ही वसुदेव हैं, जो सदा नारायण के स्वरूप का स्तवन करते हैं। वेदों का तात्पर्यभूत ब्रह्म ही श्री बलराम और श्री कृष्ण के रूप में इस महीतल पर अवतीर्ण हुए। वह मूर्तिमान वेदार्थ ही वृंदावन में गोप गोपियों और देवताओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। ऋचाएं इस श्री कृष्ण की गौएं और गोपियां हैं। ब्रह्म लकुटी रूप धारण किए हुए हैं और रुद्रवंश अर्थात वंशी बने हुए हैं। देवराज इंद्र श्रृंगी वाद्य बने हुए हैं। गोकुल नामक उनके रूप में साक्षात वैकुंठ है, जहाँ द्रुमों के रूप में तपस्वी महात्मा हैं। लोभ, क्रोध आदि ने दैत्यों का रूप धारण किया हुआ है, जो कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही तिरस्कृत यानी कि नष्ट हो जाते हैं। एकमात्र सभी को वश में रखने वाले सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण सर्वथा स्तवन करने योग्य हैं। वे एक होकर भी बहुत रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। जो धीर भक्त उन पीठस्थ भगवान को भजते हैं, उन्हीं को सनातनी सिद्धि मिलती है, दूसरों को नहीं मिलती। जो नित्यों के भी नित्य हैं, चेतनों के भी परम चेतन हैं, जो एक ही बहुतों की कामना पूर्ण करते हैं, उन पीठस्थ भगवान जो धीर भक्तजन भजते हैं, उन्हीं को सनातन सुख मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता। तो दोस्तों, श्रुतियों में श्री राधा माधव समाये हुए हैं, उसके बारे में आपको यह परिचय ज्ञान बता रहा था। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के पास भेजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।